2G. अगेन शेरॉन साजी, मतलब शेरॉन ने पहले ही टाइप करके रखती है कि सर ये पूछेंगे अभी, शी टाइप्स ऑलरेडी एंड शी जस्ट सेंड इट. गुड. अच्छा नो. ओके ओके, मतलब आई थिंक शेरॉन यू शुड ट्राई कि आपका आई थिंक फास्टेस्ट स्पीड है आपका टाइपिंग का. आई थिंक रिकॉर्ड बना दिया होगा आपने, वर्ल्ड रिकॉर्ड टू टाइप. बहुत फास्ट टाइप करते हो फिर आप. ठीक है. एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2G. आई होप ये फॉर्मूला कल सबने बना लिया था, राइट? Yes. Yes. इसके साथ देखो प्रोजेक्टाइल में मेन टॉपिक्स खत्म हो गए, जो भी मेन चीजें थी वो हमने खत्म कर दी. बस एक पॉइंट और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. देखो ये एच मैक्स की फॉर्मूला है. इसके नीचे अगर मैं रेंज का फॉर्मूला लिखूं, देखो रेंज का फॉर्मूला भी लिखता हूँ. रेंज का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग था. रेंज ऐसा होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी. यस सर. इट्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी. इट्स अ फॉर्मूला फॉर रेंज. ठीक है. अब इन दोनों फॉर्मूलास को आप डिवाइड कर दो. जस्ट डिवाइड दीज टू. सपोज ये देखो एच मैक्स की फॉर्मूला और रेंज की फॉर्मूला, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, सो व्हाट आई विल गेट एच मैक्स अपॉन आर, राइट? ठीक है. एच मैक्स अपॉन आर को फाइंड कर. देखो दोनों को डिवाइड करोगे तो यू स्क्वायर कैंसिल होगा क्या? यस. ठीक है. यू स्क्वायर कैंसिल, इवन जी भी कैंसिल हो जाएगा. जी यस. अच्छे से डिवाइड करो आप तो आपको ऐसा आएगा. इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2. ये वाला जो नाम है ना, उसके फिर नीचे डिवाइड बाय साइन 2 थीटा. साइन 2 थीटा ऐसा आएगा. ये देखो. ठीक है. क्लियर? अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 है, विच आई विल कीप एज इट इज. नीचे जो है ना ये साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को हम लोग एक्सपांड करेंगे. साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज, याद करो, 2 sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta. Yeah. Sin 2 theta, I break it like this. 2 sin theta cos theta. It is equal to h max divided by r. ये देखो. ठीक है. So देखो अभी ये sin square theta ना, तो this one sin will get cancelled. एक sin का टर्म देखो कैंसिल हो गया. अब देखो this is sin theta divided by cos theta. Sin theta divided by cos theta will become tan theta. ठीक है ना? tan theta. और देखो नीचे 2 into 2 will become 4 equals to h max upon r. ठीक है. आगे मैं बढ़ता हूँ, लेकिन पहले आप यहाँ तक फिनिश कर लो. इफ यू वांट यू कैन राइट इट अप टू दिस. पहले यहाँ तक लिख लो अगर नहीं लिखा है तो. Done, sir. ओके. सो अभी काम करो. इन द नेक्स्ट स्टेप आप खाली जो ये 4 है ना, 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लो. इन द नेक्स्ट स्टेप यू प्लीज पास दिस 4 ऑन द अदर साइड. आपको tan थीटा की एक फॉर्मूला मिलेगी. tan थीटा विल बी 4h max अपॉन r, राइट? तो एक फॉर्मूला बनाओ. tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4h max डिवाइडेड बाय r. दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट tan थीटा. ठीक है. अब आपको थोड़ा ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है मैं बता देता हूँ. अगर इन केस इफ यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन में ये जो एच मैक्स है और रेंज दोनों गिवन है, एच मैक्स और रेंज गिवन है दोनों, और आपसे थीटा पूछा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं थीटा को, थीटा पूछा है, तो आप इस फॉर्मूला से यूज करके निकाल सकते हो. सो कभी कभी ये फॉर्मूला यूज होगी आपके पास, एच मैक्स और आर दोनों गिवन होंगे, यू नीड टू पुट देम और उसमें से थीटा निकालना है. क्लियर? Yes. फॉर्मूला रखो ध्यान में जस्ट. सो दिस एक्चुअली कंप्लीट्स योर प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल यहाँ पे एक्चुअली में फिनिश हो गया. ठीक है. प्रोजेक्टाइल में यही सब पॉइंट्स हैं, लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ ना, मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बता देता हूँ. ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, दे विल बी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग MCQs ऑफ JEE लेवल, नीट लेवल. थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स में मैं बता देता हूँ. ठीक है. टेक्स्ट बुक लेवल में जो प्रोजेक्टाइल है ना, टेक्स्ट बुक में जो है प्रोजेक्टाइल वो फिनिश हो गया. इट इज अप टू दिस ओनली. अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ रिलेटेड टू फर्दर, टेक्स्ट बुक के आगे बता रहा हूँ.
एक नेक्स्ट टॉपिक लिखो जो इसमें है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. ठीक है. अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या है, ध्यान से देखो. सपोज अगर एक बिल्डिंग है, लुक एट द डायग्राम दैट आई एम ड्राइंग. Let's suppose it is a building and the building is of height h, right? Look at the diagram. From the top of this building, from the top, we fire a body like this. ऐसे body को fire किया. You can fire the bullet also. ध्यान से देखो कैसे fire किया है. Do you feel we have fired it horizontally? Horizontal direction में fire किया. Yes. तो इसका जो ये जो बुलेट है ना, सपोज ये बुलेट फायर किया है मैंने, तो इस बुलेट का जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा ना, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल रहेगा क्या, कि इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी भी है इसको? आई एम आस्किंग, क्या लगता है जब ये बुलेट निकलेगी, इनिशियली इसका जो वेलोसिटी रहेगा, विल इट बी ओनली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एज वेल? Only horizontal. स्टार्टिंग में पता है क्या होगा, इन द बिगिनिंग इट विल हैव ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. मतलब जो वर्टिकल वेलोसिटी है ना, इनिशियली जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 है. 0. तो प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता है, अल्टीमेटली इट गोस लाइक दिस एंड इट विल फॉल ओवर हियर. ठीक है, यहाँ गिरेगा. ठीक है, स्टार्टिंग में इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 0 रहेगा. स्टार्टिंग में सॉरी वर्टिकल वेलोसिटी 0 रहेगा. ठीक है, ठीक है. जैसे जैसे देखो ये नीचे जाएगा ना, एज इट गोस डाउन इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, डू यू रिमेंबर हॉरिजॉन्टल मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होता है. तो इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इट विल बी एवरी टाइम u ओनली. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u ही रहेगा. वर्टिकल वेलोसिटी जो है ना वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ये बॉडी नीचे आ रही है. जब बॉडी नीचे आती है तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज की डिक्रीज? एज इट कम्स डाउन, Increase. हाँ. एंड हाउ मच इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी? हाउ मच इज Zero. इनिशियल? 0. 0. गुड, मतलब आपको समझ में आ रहा है. ठीक है. अब इसमें ना काफी सारी चीजें पूछ सकते हैं. दिस इज ऑल्सो लाइक अ प्रोजेक्टाइल. ये भी प्रोजेक्टाइल है, लेकिन देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें आपने बॉडी को ग्राउंड से लॉन्च नहीं किया है. इज इट पर्टिकुलर हाइट से लॉन्च किया है ना इसको. तो इसमें कभी कभी आपको वो ये पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू दिस थिंग. दिख रहा है क्या ये डिस्टेंस? इसको बोलेंगे रेंज. रेंज पूछ सकते हैं. दे कैन ऑल्सो आस्क यू, कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं, सुनो ध्यान से. ये बॉल जब ग्राउंड पे हिट करेगा, जब ये बॉल है ना, व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड, तो सपोज दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी. ये देखो, ये देखो ये डायरेक्शन में हिट किया, दिख रहा है क्या? ये डायरेक्शन में हिट किया v. तो इस डायरेक्शन को अगर मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं, इफ आई रिजॉल्व दिस v इनटू टू कंपोनेंट्स, सी दिस, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया. जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो मैंने लिखा है vx, और जो वर्टिकल कंपोनेंट लिखा है वो है vy. तो हाउ मच इज फाइनल वेलोसिटी विथ व्हिच इट इज लैंडिंग ऑन द ग्राउंड? इज इट v? ठीक है. Yes. तो उसमें कभी कभी ये देखो, ये जो एंगल है, सी दिस केयरफुली, ये एंगल जो दिख रहा है, थीटा एंगल, देखो यहाँ पे थीटा एंगल है. थीटा एंगल दिख रहा है क्या? Yes. इज द एंगल मेड बाय v विथ अ ग्राउंड. जो थीटा है ना, इट्स अ एंगल मेड बिटवीन v एंड द ग्राउंड. ग्राउंड के साथ v जो एंगल बना रहा है वो थीटा है ना. तो कभी थीटा पूछते हैं, कभी ये r जो है रेंज पूछ सकते हैं. कभी कभी क्या होता है, ये जब नीचे आएगा, नीचे आने का टाइम पूछते हैं. ऐसे अलग अलग चीजें पूछ सकते हैं. ठीक है. तो इसमें आप वो जो हमने पहले फॉर्मूलास डेवलप किए हैं, प्रोजेक्टाइल की जो हमने फॉर्मूला डेवलप की है, रेंज की, टाइम ऑफ फ्लाइट की, वो नहीं लगेंगी, क्योंकि ये थोड़ा अलग सिचुएशन है. इजंट इट? यहाँ पे बॉडी ऊपर से स्टार्ट हो रहा है ना. ठीक है. तो इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो. पहले हम लोग कंसीडर करेंगे, लेट्स कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल मोशन. ये बॉडी है ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो वर्टिकल मोशन है वो हम लोग कंसीडर करेंगे. कंसीडर अ वर्टिकल मोशन. ठीक है. उसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला. ठीक है. अब मैं देखता हूं आप कितना ये फॉर्मूला लगा सकते हो. हाउ मच यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. एनीबडी, ये जो s होता है वो s डिस्प्लेसमेंट है ना. Yes. Anybody Yes. tell me how much is vertical displacement जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगा? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? Minus h. Minus h. Minus h. Minus h. Why are you saying minus?
डाउनवर्ड सर नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन वेक्टर डायरेक्शन। देखो ये मैंने आपको आई थिंक बताया तो नहीं था कि डाउनवर्ड को माइनस में लेना है। कैसे सब एक साथ आपने गेस किया कि माइनस लेते हैं डाउनवर्ड और फर्स्ट बैच को, फर्स्ट मतलब बैच, अचानक माइनस आपको देना है? हाँ फर्स्ट बैच से। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट बैच की भी स्टूडेंट है क्या आज? यस ओके, और आई थिंक कुछ स्टूडेंट जो न्यू बैच के हैं उनको मैंने कुछ बताया था क्या माइनस एच लेने के लिए? नो No. ठीक है, सुनो एक काम करो, फर्स्ट बैच के जो स्टूडेंट है ना, थोड़ी देर के लिए आप इस पे मत जाओ, क्योंकि मैंने न्यू बैच को अभी तक वो पॉइंट नहीं बताई है जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, पहले लेट मी कंप्लीट। ठीक है, न्यू बैच वाले स्टूडेंट ध्यान से बताओ, न्यू बैच वाले बताओ, हाउ मच विल बी डिस्प्लेसमेंट जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगा? देखो, जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगा ना, तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच रहेगा ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच रहेगा, हेंस एस विल बी एच, यू विल बी जीरो। क्यों? इनिशियल जो वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है? जीरो है ना, तो जीरो। हाँ, जो न्यू बैच के स्टूडेंट है वो बताओ, ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, नीचे आ रही है तो जी को प्लस में लेना चाहिए माइनस में लेना चाहिए? माइनस अरे जो न्यू बैच प्लस सुनो ध्यान से सुनो, अभी प्रॉब्लम क्या है, दोनों बैच मिक्स करोगे तो ये प्रॉब्लम होती है। जो ओल्ड बैच वाले हैं ना, ध्यान से सुनो, जो ओल्ड बैच वाले हैं, आप जो मैंने मेथड सिखाया था आप उस मेथड से करो। न्यू बैच वाले न्यू मेथड से करेंगे, एट द एंड आंसर सेम ही आएगा दोनों का, डोंट वरी। ठीक है, जो मैंने कुछ एक पॉइंट है जो मैंने ओल्ड बैच को बताई है, न्यू को मैं अभी आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, अभी आगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, या तो एक्सेलरेशन जो है वो प्लस जी लेंगे, और टाइम, दिस टी विल बी द टाइम टेकन टू कम डाउन ना, मतलब टी विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट। ये देखो, तो इसको थोड़ा सॉल्व करो, आपको इसमें से टी मिल सकता है। कैन यू गेट टी आउट ऑफ दिस? टी ये आएगा, देखो सो देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जो टी है ना, टी एच पे डिपेंड कर रहा है क्या? इज इट टी डिपेंड्स ऑन एच? यस एच जो है, एच आई थिंक वर्टिकल हाइट है बॉडी का, वर्टिकल डिस्टेंस है। यस तो मतलब जो टाइम है ना नीचे आने का, वो वर्टिकल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर वर्टिकल डिस्टेंस छोटा है तो बॉडी कम टाइम में नीचे आएगा। तो हाउ मच टाइम बॉडी टेक्स टू कम डाउन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्टिकल हाइट, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो देखो ये मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि ये रेंज जो है ना, दिस आर इज अ रेंज, रेंज को भी निकालना है अभी। ठीक है, बट ठीक है, अभी हमको ना रेंज को भी निकालना है, वी टू कंसीडर रेंज आल्सो। बट एक काम करो स्टूडेंट, रेंज निकालने से पहले, बिफोर आई कैलकुलेट रेंज, हम लोग ये वी वाई दिख रहा है, वी वाई, लुक एट दिस डायग्राम, वी वाई इज अ वाई कंपोनेंट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी ना, तो ठीक है, वी वाई ऑल्सो वी विल ट्राई टू कैलकुलेट, वी वाई भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एक काम करो स्टूडेंट, यहाँ तक कंप्लीट हो गया सबका टाइम ऑफ फ्लाइट तक? यस Yes. इसके आगे करो, एक काम करो, इसके आगे एक फॉर्मूला फिर से लगाओ, एक फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी। दिस फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस एटी आई विल अप्लाई फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन के लिए लगाएंगे। ठीक है, हाँ, सो आई एम अप्लाइंग दिस फॉर्मूला फॉर ओनली वर्टिकल मोशन। तो एक बात बताओ, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है v इक्वल टू यू प्लस एटी, इसमें v क्या होता है? फाइनल स्पीड ना। तो यस हम लोग कौन सा लेंगे? हम लोग क्या लेंगे उसकी जगह? फाइनल वर्टिकल स्पीड लेंगे ना, बिकॉज वी आर अप्लाइंग फॉर वर्टिकल मोशन। तो बताओ व्हाट इज द फाइनल वर्टिकल स्पीड? कौन सी है फाइनल वर्टिकल स्पीड? वी बाय वी वाई, यस, अगेन शेरॉन ने टाइप करके भेजा है, बाकी लोग बोल रहे हैं। ठीक है, वी वाई लिख दो, फाइनल स्पीड वी वाई लिखो। हाँ, फॉर्मूला क्या है? v इक्वल टू यू प्लस एटी है। अब u होता है इनिशियल स्पीड, राइट? तो हाउ मच इज इनिशियल स्पीड वर्टिकली? लेकिन वर्टिकली Zero. ओके, सो जस्ट पुट द वर्टिकल स्पीड 0। अच्छा, अभी शेरॉन वर्गीज भी आ गई है, शेरॉन वर्गीज इज आल्सो, शी इज आल्सो टाइपिंग।
तो इनिशियल स्पीड 0 है, ओके गुड। अच्छा उसके बाद प्लस 80 है ना, v इक्वल टू u प्लस 80, 80 में a की जगह क्या लेंगे, g ले लेंगे, G. एक प्लस g ले लो, ओके। और ये लास्ट में अब t आएगा, दैट t विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, मतलब इट विल बी द टाइम टेकन फॉर द जर्नी। t को कैपिटल T लिख दो बस, टाइम ऑफ फ्लाइट की फॉर्मूला मत पुट करो, जस्ट उसको कैपिटल T लिख दो। So anybody please tell me what is the final formula that you are getting for Vy? Vy कितना मिला है? Vy equals to GT. 0 plus GT. Is it just GT ना? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. उसमें आप t का वैल्यू मत डालो, t is a time of flight, t is a time taken for this entire journey, लेकिन आप t का वैल्यू मत डालो उसमें, छोड़ दो। Give it first equation and please leave it. इसको equation देके छोड़ दो। ये पता है हमको बाद में काम आएगा, we will use it later, ठीक है। चल अब एक काम करो स्टूडेंट, ये हम लोगों को रेंज निकालना है, नहीं वो वी वांट टू फाइंड दिस रेंज आल्सो, रेंज फाइंड करना है, राइट? हाँ, सो एक काम करो, कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ऐसा लिखो, कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, राइट ऑन। कौन सा मोशन कंसीडर करेंगे? हॉरिजॉन्टल मोशन। याद करो जब बॉडी हॉरिजॉन्टली, वो हॉरिजॉन्टली भी ट्रैवल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन, सो इस हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी विल नॉट चेंज। हाँ टेल मी, पूरी जर्नी में इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी हॉरिजॉन्टली? Vx. अरे u रहेगी, u। अब आप बोलोगे सर फिर Vx क्यों लिखा है? मैं, आप ऐसे बोल सकते हो कि Vx विल बी इक्वल टू u, Vx u के इक्वल ही होगा, ये Vx है ना, ये भी Vx हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन u ओनली एवरी टाइम, सो Vx इक्वल टू u आप लिख सकते हो, दैट इज अथॉरिटी। लेकिन आप स्टार्टिंग में आप ऐसे बोलो कि वेलोसिटी होगी कितनी, u होगी, ठीक है, ठीक है। तो काम करो प्लीज स्टूडेंट, अप्लाई दिस फॉर्मूला, लिखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट ऑन द फॉर्मूला, displacement is equal to velocity into time। लिखा? हाँ, अब ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये फॉर्मूला हम लोग है ना हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए लगा रहे हैं, कंसीडर ओनली हॉरिजॉन्टल मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लेंगे ना? Yes. Yes. हे टेल मी, पूरे जर्नी में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है बॉडी का? Range. R. Range R. रेंज। तो एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट की जगह r लिख दो, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम है, वेलोसिटी विल बी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वी विल टेक U. u ले लो, u। और t क्या है? टाइम ना, Time of flight. हाँ तो टाइम ऑफ फ्लाइट ले लो, ये वाला ले लो, रूट ऑफ 2h बाय g ले लो, t ये ले लो, रूट ऑफ 2h बाय g, टाइम ऑफ फ्लाइट। हो गया आपका रेंज का फॉर्मूला। तो इज इट, रेंज का फॉर्मूला क्या बना? u टाइम्स रूट ऑफ 2h बाय g, इजंट इट? Yes. तो क्या ऐसे आप याद कर सकते हो कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इट इज रूट ऑफ 2h बाय g एंड रेंज इज u टाइम्स रूट ऑफ 2h बाय g, ठीक है, क्लियर? ठीक है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हॉरिजॉन्टल है, ओके। लास्ट मैंने आपको बोला था कि एक चीज हम लोग और फाइंड करेंगे, याद है कौन सी चीज और फाइंड करनी है? Theta. थीटा, दिख रहा है क्या थीटा डायग्राम में? Yes. Yes. एक काम करो स्टूडेंट, डायग्राम में थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूँ, ये जो थीटा आपको दिख रहा है ये ड्रॉ कर लो, ड्रॉ दिस डायग्राम आल्सो, जो मैंने Vx Vy ड्रॉ किया है, यू प्लीज ड्रॉ दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। ड्रॉ किया? हाँ, अब एक काम करो यहाँ पे, अप्लाई, एक फॉर्मूला अप्लाई करो, tan थीटा की फॉर्मूला अप्लाई करो, ऐसा लिखो tan थीटा। ये जो डायग्राम में आपको tan थीटा दिख रहा है, जो डायग्राम में थीटा दिख रहा है ना, उसका हम लोग tan थीटा अप्लाई करेंगे। ये ट्रायंगल में वी विल अप्लाई tan थीटा। Now everybody knows tan theta is opposite side upon adjacent side, right? Yes.
ये देखो डायग्राम देखो प्लीज, लुक एट द डायग्राम, लुक एट द माय पेन, पेन पे देखो, ये जो थीटा है इसका ऑपोजिट साइड देखो कौन सा होगा, इसका ऑपोजिट ये है क्या? Vy. Yes. Vy. It will be equal to Vy ना? Vy. And which Yes. one is adjacent side? Vx. Vx, correct. So what I told you that you apply tan theta, ऐसे लिखो tan theta equals to Vy upon Vx. Tan theta will be Vy upon Vx. ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है जिससे तुम ये थीटा निकाल सकते हो। एग्जाम में अगर आया एमसीक्यू में, अगर ये एमसीक्यू में आता है तो वो आपको ऐसा कुछ वैल्यूज देंगे कि आप Vy और Vx दोनों निकाल सकते हो। यू कैन कैलकुलेट दिस Vy एंड Vx ऑन योर ओन। तो Vy Vx कैलकुलेट करने पे tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस, इट्स एक्स्ट्रा पॉइंट रिलेटेड टू जेईई एंड ऑल। पूरा समझा ये? Yes. Yes. ठीक है, सो ये है ओके। तो दिस एक्चुअली कंप्लीट्स योर प्रोजेक्टाइल मोशन। कल हम लोग क्या करेंगे, आज तो नहीं करेंगे, कल हम लोग क्या करेंगे, वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स आल्सो ऑन द प्रोजेक्टाइल। कल का लेक्चर पूरे मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो न्यूमेरिकल्स के लिए होगा, कंप्लीटली फॉर न्यूमेरिकल्स। आज थोड़ा थियरी डिस्कस कर लेते हैं, लेट्स डिस्कस द थियरी मोर, ओके ठीक है। चलो अब मैं एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, लेट्स डिस्कस अ न्यू टॉपिक नाउ। प्रोजेक्टाइल इज ओवर, प्लीज रिमेंबर प्रोजेक्टाइल खत्म हो चुका है। आई विल गो विद द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा, चलो रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। पुट दिस हेडिंग, ये हेडिंग पुट करो। जो ओल्ड स्टूडेंट है, याद है कुछ रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक? Yes. 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 Yes, sir. अच्छा ठीक है। आप लोग यहाँ आज कहाँ से आ गए? न्यू ओल्ड बैच, ऐसे ही सर ने बोला पहले से क्या? थे सर कल भी थे, कल भी थे। सर। अच्छा, कल मुझे मालूम नहीं पड़ा आपका, ठीक है। तो ये ठीक है। रिवीजन के लिए। अच्छा, सर ने बोला है कि ऐसे अपने मर्जी से यस आया? सर, Yes sir. Yes. सर सर ने ने बोला पर सेकंड। तो जब मैं ऐसा बोलता हूँ आपको कुछ इसमें अलग नहीं लगता है, कुछ अजीब नहीं लगता, आपको लगता है हाँ ठीक है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। लेकिन मालूम है ये वेलोसिटी जो है कार की 10 मीटर पर सेकंड, वो किसी एक ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग है ना, इट्स अकॉर्डिंग टू सम ऑब्जर्वर, ठीक है। अब होता क्या है कि किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए अलग अलग होती है। फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर्स वेलोसिटी इज डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। मैं आपको सुनो ध्यान से, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार बताओ, सपोज एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, ठीक है, वो ऐसे चल रही है, ट्रेन इज रनिंग। एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, देयर इज अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड देयर आर टू पैसेंजर्स, दो पैसेंजर्स हैं व्हिच आर सिटिंग इन अ ट्रेन। तो देखो टोटल 3 आदमी हो गए, दिख रहा है क्या? टोटल 3 Yes. आदमी है, ठीक है। अब सपोज ये जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन ऐसे चल रही है, ठीक है। दिस ट्रेन इज रनिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। सो ये जो आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, द मैन हु इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, इस आदमी के अकॉर्डिंग ट्रेन 20 की स्पीड पे चल रही है, इसके अकॉर्डिंग ट्रेन 20 की स्पीड पे चल रही है। तो इसको क्या लगेगा, जो अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं, पैसेंजर्स मूव कर रहे हैं कि रेस्ट पे हैं? Rest. मूव कर रहे, मूव। देखो जो आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसके अकॉर्डिंग जो पैसेंजर्स हैं वो मूव कर रहे हैं कि मूव पैसेंजर्स मूव कर रहे। Move है। कितनी स्पीड से पैसेंजर्स मूव कर रहे हैं? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। तो ये जो आपने बोला कि पैसेंजर्स मूव कर रहे हैं, इज इट अकॉर्डिंग टू द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेशन ना? Yes. यस। Yes sir. थोड़ा ध्यान से सुनो, जो अभी ध्यान से सुनो, जो दो लोग अंदर बैठे हैं, ठीक है, जो दो लोग अंदर बैठे हैं ना, उनका नाम है राम और श्याम। एक राम है और एक श्याम है जो ट्रेन के अंदर बैठे हैं। राम और श्याम अंदर बैठे हैं ट्रेन के। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ राम अकॉर्डिंग टू श्याम? श्याम को क्या लगेगा राम की स्पीड कितनी है? 0. जीरो। जो ट्रेन के अंदर बैठे हैं उसमें से एक आदमी को लगेगा क्योंकि दूसरा आदमी जो उसके साथ ट्रेन में बैठा है उसकी स्पीड कितनी है? 0 है। जीरो। जिनको अभी डाउट है, सिंपल बात है, इमेजिन करो आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है। ट्रेन में आप अपने ब्रदर के साथ बैठे हो या सिस्टर जो भी है, ट्रेन में ब्रदर के साथ बैठे हो, ब्रदर से आप बात कर रहे हो,
बातें चल रही हैं, आप बोलोगे क्या कि आपका ब्रदर चलता जा रहा है आगे विद स्पीड ऑफ 20? No. आपको लगेगा कि आपका ब्रदर आपके साथ में बैठे हैं ना ट्रेन में, तो ब्रदर कितनी स्पीड से चल रहा है आपके हिसाब से? 20 0. Zero. तो पैसेंजर की जो स्पीड है, कैन आई से पैसेंजर का जो स्पीड है वो 0 है अकॉर्डिंग टू द अदर पैसेंजर, बट पैसेंजर की स्पीड 20 भी है अकॉर्डिंग टू द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द स्टेशन. सो मतलब पैसेंजर की स्पीड 0 भी है और पैसेंजर की स्पीड 20 भी है ना? तो ऐसे कैसे एक ही पैसेंजर की स्पीड 0 भी हो सकती है, उसी पैसेंजर की स्पीड 20 भी हो सकती है? तो इस पे हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो स्पीड है ना वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है. अगर ऑब्जर्वर स्टेशन पे खड़ा है तो स्पीड 20 है पैसेंजर की. अगर ऑब्जर्वर खुद ट्रेन के अंदर है और पैसेंजर भी ट्रेन के अंदर है तो ट्रेन की पैसेंजर की स्पीड कितनी है? 0 है. 0. तो मतलब है स्पीड किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर. आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो उस पे डिपेंड होता है कि स्पीड कितनी है. अगर आप स्टेशन से ऑब्जर्व करेंगे तो स्पीड अलग आएगी, आप ट्रेन में बैठकर ऑब्जर्व करेंगे तो स्पीड अलग आएगी. समझ में आ रहा है? Yes. तो मतलब स्पीड किस पे डिपेंड करती है? ऑब्जर्वर पे. Observer. ठीक है. यूजुअली क्या होता है जब आप फिजिक्स के सम सॉल्व करते हो ना, उसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस में सपोज स्पीड गिवन है, वो स्पीड यूजुअली कौन से ऑब्जर्वर के हिसाब से दी जाती है? द ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा होता है ना उसके अकॉर्डिंग स्पीड दी जाती है कि उसके अकॉर्डिंग स्पीड कितनी है. मतलब अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वो ग्राउंड पे रहेगा ऑब्जर्वर. यूजुअली स्पीड्स आर मेंशन्ड अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑब्जर्वर व्हिच इज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड. ठीक है. चलो एक और एग्जांपल देता हूँ. जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए एक और न्यू एग्जांपल दे देता हूँ. जो न्यू स्टूडेंट है स्पेशली वो लोग आंसर देंगे मुझे. टेल मी वन थिंग स्टूडेंट, अगर सपोज हम लोग माउंट एवरेस्ट के सामने खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज द स्पीड ऑफ माउंट एवरेस्ट? 0. तो आप माउंटेन हिलता थोड़ी है, माउंटेन थोड़ी हिलेगा, माउंटेन का स्पीड 0 रहेगा. यस. तो एक काम करते हैं, माउंटेन का स्पीड 0 है, अब ये याद रखना. अब एक बात बताओ, अगर मैंने आपको मून पे शिफ्ट कर दिया ना, सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन द मून, आप दुनिया से निकल गए, मून पे पहुंच गए, अर्थ से निकल गए, अब मून पे खड़े हो. जब आप मून से देखोगे तो आपको अर्थ दिखेगी मून से, तो अर्थ रोटेट होते हुए दिखती है क्या? इज इट अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस? Yes. तो इमेजिन करो कि आप मून पे खड़े हो और आप अर्थ को देख रहे हो, अर्थ से घूमती हुई दिखेगी. ठीक है. जो मैं बोल रहा हूँ ना बस इमेजिन करो, आपको मजा आएगा सब सुनने में. ऐसे गिव अप मत करो, जो बोल रहा हूँ सुनो. तो इमेजिन करो आप मून पे खड़े हो, अर्थ घूम रही है, दिख रही है क्या? अर्थ आपको दिख रही है घूमते हुए? Yes. अब आप बोलेंगे सर कहाँ दिख रही है? आपने डायग्राम स्क्रीन पे तो दिखा है, विजुअलाइज हो रही है क्या? विजुअलाइज Yes. अर्थ कौन से कलर की है? नीली नीली होती है थोड़ी सी, Blue green. 71% तो वाटर है अर्थ पे ना, अर्थ पे 71% तो वाटर है. 71% white. हाँ, तो नीली नीली Orange अर्थ है, घूम रही है, दिख रही है क्या? ठीक है. तो जब आप मून पे रहेंगे तो आपको अर्थ से घूमता हुआ दिखेगा, राइट, रोटेट होता हुआ दिखेगा. अब जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट अर्थ पे अटैच्ड है ना, इट इज अटैच्ड ऑन द अर्थ, माउंट एवरेस्ट. तो माउंट एवरेस्ट भी घूमता हुआ दिखेगा मून से कि माउंट एवरेस्ट रेस्ट पे दिखेगा? फ्रॉम द मून आई एम आस्किंग, फ्रॉम मून. हाँ सर. Move. Rotating. रोटेटिंग दिखेगा. तो एक बात बताओ, माउंट एवरेस्ट तो एक ही है दुनिया में. अब आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि माउंट एवरेस्ट रेस्ट पे दिखेगा, अभी आप बोल रहे हैं माउंट एवरेस्ट मूविंग दिखेगा. मतलब ये किस पे डिपेंड करता है? ऐसे कैसे, कभी 0 कभी Observer. अगर माउंट एवरेस्ट अर्थ पे है और ऑब्जर्वर भी अर्थ पे है तो उसके अकॉर्डिंग 0 स्पीड है. लेकिन अगर ऑब्जर्वर मून पे है और माउंट एवरेस्ट अर्थ पे है तो इट विल बी रोटेटिंग, राइट? Yes. सिंपल है. जो स्पीड है माउंट एवरेस्ट की वो इस पे डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है. क्लियर? ठीक है. तो चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखना. अभी गोइंग फर्दर, सी ये देखो, मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको देता हूँ. ठीक है. सी ये देखो, ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ किया है. सी डू इट. ठीक है. इमेजिन करो, सपोज ये जो ए दिख रहा है ना, ए एक बॉडी है, ए इज अ पर्टिकुलर बॉडी, और जो बी है ना,
B is also a particular body. कितनी bodies है? 2 bodies है यहाँ पे, A और B. अब ये दोनों bodies जो है ना, A और B दोनों move कर रही हैं, both are moving, ठीक है, दोनों movable है. अब देखो, if I draw one vector, देखो मैंने यहाँ पे एक vector draw किया है, this vector starts from origin up to A point, दिख रहा है क्या? तो इसको हम लोग, आपको मालूम होगा शायद, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं क्या? पोजीशन. Yes. Yes. ठीक है, तो चलो ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, सपोज इसका एक नेम देता हूं मैं, आर ए नेम दिया इसको. सॉरी एक सेकेंड ना, ठीक है, इसको नेम क्या दिया मैंने? आर ए. ठीक है, ठीक है. अब देखो ये दूसरा पोजीशन वेक्टर है, इट्स अनदर पोजीशन वेक्टर, इसको नेम दिया आर बी. ठीक है, ठीक है. अब आर ए और आर बी क्या है? पोजीशन वेक्टर्स. एक चीज ध्यान से सुनो, आर ए बार जो है वो पोजीशन वेक्टर है. आपने डेरिवेटिव सीखा है क्या स्टूडेंट? डेरिवेटिव? Yes. आई थिंक न्यू स्टूडेंट ने नहीं सीखा होगा, राइट? No, sir. No. No, sir. No, sir. एक बात बताओ, अगर डेरिवेटिव नहीं आता ना तो ये थोड़ा मुश्किल होता है डेरिवेशन करना. एक काम करो स्टूडेंट, ये जो मैं अभी बता रहा था ना आपको, ये ऑप्शनल था, मतलब टेक्स्ट बुक ने नहीं दिया, मैं आपको अपने नॉलेज के लिए बता रहा था, बट इसके लिए डेरिवेटिव चाहिए. एज ऑफ नाउ क्या करो, इसको पेंडिंग रखते हैं, जब तक आपको डेरिवेटिव नहीं आएगा इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. डायरेक्टली मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, आई विल टेल यू वन फॉर्मूला डायरेक्टली. सी डू इट. डायरेक्टली मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से देखो. वी ए बी बार is equal to VA bar minus VB bar. Look at this formula. VAB bar is equal to VA bar minus VB bar. Now you may be confused, ये सब क्या है? ध्यान से देखो, पहले राइट हैंड साइड से चालू करते हैं. Look at the right hand side. राइट हैंड साइड पे VA दिख रहा है. This VA is a velocity of A body with respect to ground. ये जो VA ना, वो किसकी वेलोसिटी है? A की वेलोसिटी. लेकिन कहां से हमने वो वेलोसिटी नोट की है? फ्रॉम ग्राउंड. ग्राउंड से देखने पर जो A की वेलोसिटी है ना, वो है VA. सिमिलरली VB क्या है? VB is the velocity of second body, मतलब velocity of B with respect to ground. तो VA और VB क्या है? दोनों, ये दोनों A और B की वेलोसिटीज है. ठीक है, कहां से देखिए दोनों को? ग्राउंड से. Now come to left hand side. Left hand side पे मैंने लिखा VAB bar. ये VAB bar क्या है याद है? It is velocity of A with respect to B. मतलब जो left hand side पे लिखा है ना, वो सर आप फ्रीज. सर स्क्रीन फ्रीज हो गया. Screen is freeze. Screen is freeze. And वो सही पे है नहीं. Freezing screen. A का स्पीड जो B को देखती है, जब B देखेगा तो B के अकॉर्डिंग A की जो स्पीड है वो है ये. इट्स वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B. तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखी है, इज इट वेलोसिटी ऑफ द वन बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी? सो Yes. Yes. इसी को हम लोग यूजुअली ना रिलेटिव स्पीड कहते हैं, या रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी रिलेटिव होती है, मतलब वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर. तो LHS पे जो लिखा है ना, इट्स अ वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अदर. इस पे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको सपोज A की स्पीड निकालनी है, लेकिन वो स्पीड निकालनी है जो B को दिखती है, स्पीड ऑफ A, बट जो B को दिखती है वो निकालनी है, तो दैट इज VAB. समझा? ये फॉर्मूला का जो मैंने फॉर्मूला लिखी है ना, इसका जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन टेक्स्ट बुक ने भी नहीं दिया है. मैं जो अभी थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था पहले, I was trying to explain derivation, लेकिन वो डेरिवेशन तभी आएगी जब आपको मैथ्स का एक टॉपिक आना हो चाहिए, डेरिवेटिव्स, तभी आती है. थोड़े दिन रुक जाओ, बाद में जब आप सीख लोगे तो ये भी करा देंगे इसका डेरिवेशन. बट ऑप्शनल है, टेक्स्ट बुक ने नहीं दिया है इसका डेरिवेशन. डायरेक्टली दिस फॉर्मूला इज गिवन. तो इस फॉर्मूला में कौन सा टर्म क्या है वो देखो, मैंने नीचे लिख के दिया है, जस्ट नोट इट डाउन. ना, तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी. नोट इट डाउन जो लिखा है. ठीक है,
कंप्लीटेड? Yes. हाँ, अब जो न्यू स्टूडेंट है ऑब्वियसली आपको डाउट आ रहा होगा कि फॉर्मूला कैसे, मतलब क्या है अल्टीमेटली। मैं इसको फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं वो समझा देता हूँ मैं। हाउ विल यू यूज इट, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। लुक एट दिस एग्जांपल, मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, लुक एट इट। इमेजिन करो कि ये एक ट्रेन है, ठीक है, जो राइट साइड ऐसे राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसे टुवर्ड्स राइट साइड। इसका नाम है ट्रेन ए। अब ध्यान से देखो, इसका जो वेलोसिटी है ना, सपोज इसका जो वेलोसिटी है वो 100 है, 100 किलोमीटर पर आवर है, ऐसे कुछ भी 100 लिख देते हैं। ये दूसरा ट्रेन है, लुक एट द अदर ट्रेन, इट्स नेम इज बी, ठीक है। ये ट्रेन ऐसे मूव कर रही है और ये ट्रेन भी 100 की स्पीड से मूव कर रही है। डू यू फील द ट्रेन्स आर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस ना? Yes. Yes. तो अभी देखो मैंने दोनों ट्रेन की स्पीड क्या लिखी है, 100 लिखी है। तो ये 100 स्पीड कौन से ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग 100 है ये स्पीड? इट्स अ स्पीड अकॉर्डिंग टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये 100 है। जो 100 स्पीड है ना वो ग्राउंड से देखने पर दिख रही है। सो मैं देखो क्या करूंगा, ये मैं लिखूंगा VA। VA मतलब वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितनी है? 100 है ना, ठीक है। लेकिन अब देखो, अगर आप ये फॉर्मूला ध्यान से देखोगे ना जो मैंने लिखी है, ऊपर देखो मैंने बार दिया हुआ है, इज इट एरोस दिए मैंने ऊपर, ठीक है। इस एरोस का मतलब है कि ये वेक्टर है, और इस फॉर्मूला में आपको वेक्टर पुट करना है, आपको स्केलर नहीं पुट करना है। मतलब you have to take care of the direction also। यहाँ पे आप खाली मैग्नीट्यूड नहीं पुट कर सकते, you need to put a vector properly। यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी ध्यान में रखना है। तो एक बार बताओ, see the velocity of A, it's 100। is it 100 towards positive x axis है ना इसकी वेलोसिटी? किसकी वेलोसिटी along positive x axis है, A की कि B की? वेलोसिटी है वो along positive x axis है ना। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी ऑफ A मैंने लिखा है 100। लुक एट द स्क्रीन, ये खाली 100 जो है वो मैग्नीट्यूड है। मैं अगर मैं ऐसा लिखूं ना 100 I कैप, तो मतलब ये VA वेक्टर हो गया। वेक्टर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ I कैप ना। तो VA बार इतना है। देखो अब आएंगे VB पे। VB मतलब वेलोसिटी ऑफ B। अब वेलोसिटी ऑफ B जो है वो भी 100 है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है क्या B का वेलोसिटी? Yes. Yes. So vectorically in the form of vector I should put minus 100 I cap. Minus I cap indicates that it is along negative x axis. Minus I cap है ना, I cap is along positive x axis, minus I cap is a unit vector along negative x axis। VB को ऐसा लिखेंगे, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है, वेक्टर के साथ लिखना है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है VAVB। अब देखो ये जो VAVB है मैं इस ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ, जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखी थी, याद है? फॉर्मूला क्या है? VAB बार इज इक्वल टू VA बार माइनस VB बार। देखो VA कितना है? 100 I कैप, माइनस VB कितना है? VB अगेन माइनस 100 I कैप। तो देखो यहाँ पे आपके सामने है 200 I cap. इज इट 200 I कैप आएगा? Yes. तो ये 200 किसका स्पीड है? दोनों ट्रेन का स्पीड तो 100 है। 200 किसका वेलोसिटी है? इट्स द वेलोसिटी ऑफ A with respect to B. विथ रिस्पेक्ट टू B, है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है देखो ना, इट्स VAB। इट्स द वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? B, 200, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब एक ट्रेन को दूसरे ट्रेन की स्पीड कितनी दिखाई देगी? 200 दिखाई देगी। कभी आपने ऑब्जर्व किया है जब आप ट्रेन में जाते हो और दूसरी ट्रेन सामने से आपको क्रॉस कर रही है, तो सामने वाली ट्रेन बहुत फास्ट दिखती है क्या? Yes. Yes, sir. वो एक्चुअली Yes. इतनी फास्ट जाती है, वो बुलेट ट्रेन है क्या? वो फास्ट जाती है? नहीं, No. आपको दिखता है कि वो फास्ट जा रही है, पता है? यू फील दैट इट इज दैट मच फास्ट। सो मतलब ये अगर आपकी ट्रेन की स्पीड 100 है और सामने से एक दूसरी ट्रेन 100 से ही क्रॉस कर रही है, तो आपको सामने वाली ट्रेन 200 की स्पीड से दिखेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट? तो जो न्यू स्टूडेंट है नोट कर लो, एटलीस्ट ये नोट इट डाउन, ये एग्जाम्पल नोट कर लो। सर ऑपोजिट जा रहा है तो मतलब प्लस होगा ना? हाँ, और ये आप लोगे ना, ऑपोजिट जा रहे तो प्लस हो रहा है, लेकिन आपको लगेगा सर ऑपोजिट जाने में तो माइनस होना चाहिए, है ना? नहीं, यस। देखो ये आप रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं निकाल रहे हो, यू आर नॉट फाइंडिंग रिजल्टेंट, आप टोटल नहीं निकाल रहे हो, आप रिलेटिव निकाल रहे हो।
रिलेटिव मतलब आप एक गाड़ी की स्पीड निकाल रहे हो अकॉर्डिंग टू द अदर एज सीन फ्रॉम अदर, तो ये आप टोटल नहीं निकाल रहे हो जो आप माइनस करोगे, हम लोग रिलेटिव निकाल रहे हैं, इसके रूल्स अलग है फिर। यस सर, सेम डायरेक्शन। तो वहां पे माइनस होगा इनफैक्ट। यस क्लियर। सो VAB क्या है? इट्स अ वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं, इट्स वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, इसका क्या यूज क्या है, मतलब क्यों कर रहे हैं? देखो कभी कभी ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जिन न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि अगर आप ऑब्जर्वर को, सपोज आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो जिसमें A ट्रेन भी मूव कर रही है और B ट्रेन भी मूव कर रही है, दो दो चीजें मूव कर रही है, अगर आप ऑब्जर्वर को एक ट्रेन में बिठा दोगे, अगर ऑब्जर्वर एक ट्रेन में बैठा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग सम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मतलब अगर आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर इन द वन ट्रेन, तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर ग्राउंड से सॉल्व करोगे बाय ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो बहुत डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन। तो कभी कभी बहुत हमारे क्वेश्चन को इजी कर देती है। ठीक है, आज क्या करो, ये मेथड समझा ये पूरा अच्छे से? ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, वी विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी। एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, तो उससे आपको एक आइडिया आएगा हाउ टू डू दिस। ठीक है, ओके, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो एक काम करो, एक क्वेश्चन लिखो। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, राइट ऑन। इसमें लिखो कार ए, लिखो कार ए इज रनिंग बिहाइंड कार बी। कार ए इज रनिंग बिहाइंड the car B. Okay, full stop. If velocity of cars A and B, if the velocities of the car A and B is respectively 30 meter per second and 25 meter per second. 30 meter per second and 25 meter per second. Full stop. Then calculate in how much time? Then calculate in how much time the car A, in how much time the car A will overtake the B. In how much time the car A will overtake the B. If will overtake the B, if initial distance between them, is 110 meters. 110 meters. ठीक है, लिखा सबने? Everybody written question? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes. तो एक बार आप क्या करो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और जो लिखा है वो थोड़ा इमेजिन करो क्या लिखा है। कौन सी कार आगे चल रही है, कौन सी पीछे है उसके? ए आगे है, आगे चल रही है, बी पीछे। अरे एक मिनट, आगे कौन है? कार ए पीछे, ए कार ए पीछे, बी आगे, बी आगे, बी आगे है, बी आगे, बी आगे और ए पीछे। अरे एक मिनट, मतलब मुझे दोनों टाइप, मतलब कुछ स्टूडेंट बोल कार ए आगे, कुछ लोग बोल रहे हैं बी आगे। अरे मतलब कार बी पीछे, बी आगे, आगे बी आगे, ए पीछे, बी आगे और ए पीछे, आगे, बी आगे पीछे, ए पीछे। हैंड।
स्टॉप डिस्कशन, सब लोग अभी माइक ऑफ करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ध्यान से सुनो, चुपचाप बैठो। हाँ ठीक है, ध्यान से सुनो। कोई भी एक स्टूडेंट का मैं नाम ले लेता हूँ। शरण वर्गीस, आर यू देयर? शरण वर्गीस? Yes, sir. हाँ, एक काम करो, रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन। Okay. Car A is running behind car B. If velocity of car बस देखो स्टूडेंट, क्लियरली लिखा है कि कार ए इज रनिंग बिहाइंड द कार बी, मतलब बी आगे चल रहा है, ए उसके पीछे पीछे ना। यस ठीक है, सिंपल इंग्लिश है। देखो ये देखो, मैं पे डायग्राम दिखा देता हूँ, ये देखो ऐसा, कार ए इज रनिंग बिहाइंड द कार बी, मतलब बी आगे चल रहा है, ए उसके पीछे पीछे आ रहा है। ठीक है, डायग्राम देखो। अब आप ध्यान से पढ़ो, अब बताओ ए की स्पीड कितनी है, विथ व्हाट स्पीड इट इज रनिंग? 30 मीटर पर सेकेंड। देखो स्क्रीन पे देखो, और बी का स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। सो क्या लगता है, जो पीछे वाली कार है देखो वो फास्ट है, नहीं तो ये क्या लगता है, ए कार जो है वो बी को ओवरटेक करेगी क्या, मतलब क्रॉस करके निकल जाएगी? यस क्योंकि पीछे वाली फास्ट चल रही है और आगे वाली बेचारी स्लो चल रही है, तो ओवरटेक तो होगा। अब देखो इनिशियली इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 110 मीटर्स। देखो ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें फाइंड आउट करना है कितने टाइम में ये ओवरटेक करेगी। तो देखो यहाँ पे क्योंकि दोनों चीजें मूव कर रही है ना, बी भी मूव कर रही है, ए भी मूव कर रही है, तो अब काफी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर दोनों मूव कर रहे हैं, हम लोग करेंगे इसमें। एक तो दोनों बॉडीज मूव कर रही है, यहाँ पे रिलेटिव काम आता है, हियर यू हैव टू यूज द वेलोसिटी रिलेटिव। हम लोग ये फाइंड करेंगे। देखो सुनो, एक काम करो, जस्ट इमेजिन, सपोज ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा है, आपको पहले ऑब्जर्वर फिक्स करना पड़ेगा। अज्यूमिंग ऑब्जर्वर जो ए में बैठा है, सपोज, हाँ ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा है, ए में। ए में ठीक है, तो हम लोग देखो, हम लोग ये चीज फाइंड करेंगे पहले। तो ये क्या पता है, इट्स अ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन फ्रॉम द ए, बराबर। इसकी फॉर्मूला क्या होगी, वी बी ए बार की, वी बी बार माइनस वी ए बार, वी ए बार। ऐसा है ना फॉर्मूला। ठीक है, हाँ। अब एक बात आपको याद है, मैंने वो आई कैप के टर्म्स में लिखा था वेलोसिटीज को, आई कैप के टर्म्स में, वो आपको आता है ना करने, तो बताओ वी बी बार कितना होगा, बताओ हाउ मच इज वी बी बार? 25 मीटर पर सेकेंड। 25 आई कैप। आई कैप माइनस साइन, वी ए बार कितना है, 30 वी ए जे बार? कैप। 30 आई कैप। 30 आई कैप। शुड आई टेक माइनस 30 आई कैप की 30 आई कैप सही है? 30 आई कैप सही। क्योंकि क्या कि दोनों वेलोसिटीज पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही है ना। यस सर। तो ये देखो 25 आई कैप माइनस 30 आई कैप, दिख रहा है क्या? तो इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब है ये देखो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज -5 ना। तो इसका मतलब पता है क्या है, कि जो ऑब्जर्वर ए में बैठा है, जो ए में ऑब्जर्वर बैठा है ना, उसको लगेगा कि जो बी जो कार है वो 5 की स्पीड से आ रही है। लेकिन माइनस क्यों आ रहा है, माइनस मतलब ए वाले ऑब्जर्वर को लगेगा, जो ऑब्जर्वर ए में बैठा है उसको लगेगा कि जो बी वाली ट्रेन है ना, जो बी वाली कार है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। इमेजिन करो, आप इमेजिन करो कि आप ए में बैठे हो, तो आपको क्या लगेगा, ए में बैठने पे आपको लगेगा कि ए और बी अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, कि दूर जाएंगे एक दूसरे से? अप्रोच करेंगे। अप्रोच करेंगे तभी तो ओवरटेक होगा ना। यस दूर दूर जाएंगे तो ओवरटेक कैसे करेगा एक दूसरे को? तो ए में जो आदमी बैठा है ना, उसको लगेगा कि जो बी वाली गाड़ी है, बी वाली गाड़ी 5 की स्पीड से चल रही है और वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब बी वाली गाड़ी पीछे पीछे आ रही है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है, ऐसा लगेगा उसको। ठीक है, अब इमेजिन करके देखो, जब आप फास्ट गाड़ी में बैठोगे और आगे वाली गाड़ी को देखोगे तो आपको लगेगा कि आगे वाली गाड़ी थोड़ा थोड़ा करके आपकी तरफ आ रही है ना। तो मतलब सर उन दोनों का डिस्टेंस कम कम होते जाएगा ना, कम कम होते जाएगा। सो इज इट 5 इज माइनस को छोड़ दो, माइनस साइन इंडिकेट इट इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, उसके लिए माइनस साइन है। वेलोसिटी है कितनी, 5 है ना। 5 मीटर पर सेकेंड। 5 इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ना, मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। ठीक है, तो अभी ये किसकी वेलोसिटी है, इट्स अ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। तो एनीबॉडी इसमें ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा है अभी, इसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वर कहाँ पे? ए में बैठा है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जर्वर ओनली। आप उसी ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग सोचो। हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखो, डिस्टेंस कवर्ड
इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एनीबॉडी, ये जो ऑब्जर्वर है ना ए में बैठा है, उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितना कवर होगा जब ये ओवर, हाउ मच डिस्टेंस दे नीड टू कवर टू 110 मीटर। 110 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी 110। देखो इनिशियली दोनों के बीच में 110 मीटर का डिस्टेंस है। जब ओवरटेक होगा ना तो 55 सेकंड। दोनों कार एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगी, तो ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि उसने 110 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, स्पीड, कितनी स्पीड से मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो? 5 की स्पीड से। 5 हाँ, ये टाइम टाइम इक्वल्स टू 55 सेकंड्स। तो कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। देखो ये जो मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा है ना लास्ट में, इट इज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर हु इज सिटिंग इन ए। आप अपने आप को ए में बैठाओ, ऐसे फील करोगे आप ए में बैठे हो, तो आपको समझ में आएगा। आपको लगेगा जब आप ए में बैठे होगा ना, आपको लगेगा इनिशियली डिस्टेंस दोनों ट्रेन्स के बीच में, दोनों कार्स के बीच में 110 है। दोनों एक दूसरे के अप्रोच करेंगी, नजदीक आती जाएंगी और ओवरटेक करेंगी। मतलब आपको लगेगा कि सामने वाली कार ने 110 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया 5 की स्पीड से, और टाइम लगेगा 110/5। कितना होता है 110/5? 22 सेकंड। 22 सेकेंड। तो सच में क्या होगा पता है, 22 सेकंड्स के बाद ये क्रॉस कर लेंगे एक दूसरे को, ओवरटेकिंग हो जाएगी। तो दिस क्वेश्चन वी सॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर हु इज सिटिंग इन ए एंड ऑब्जर्विंग द बी। समझा क्या? ठीक है, नोट इट डाउन, नोट कर लो पूरा। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। जो ओल्ड स्टूडेंट है, आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया था, लेकिन एक पैरेट और ट्रेन वाला क्वेश्चन कराया था शायद, याद है? यस सर, डेरिवेशन में नहीं होता। डेरिवेशन कराया था आपको? नहीं। तो आज इनको भी नहीं कराया ना मैंने। देखो उसके लिए डेरिवेटिव का नॉलेज होना चाहिए। अभी न्यू बैच के स्टूडेंट को डेरिवेटिव कहाँ आएगा, तो इसके लिए नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। कोई नीड नहीं है, मतलब टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया डेरिवेशन, डोंट वरी। ओके, कंप्लीटेड? यस। ठीक, तो याद रखो स्टूडेंट जो न्यू है स्पेशली उनको थोड़ा ध्यान से देखना है। याद रखो अगर आपके ऐसे क्वेश्चन में गिवन है कि दो बॉडीज मूव कर रही है, ए भी मूव कर रहा है, बी भी मूव कर रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करता है क्योंकि दोनों चीजें मूव कर रही है। तो हम क्या करते हैं उसमें, वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय टेकिंग वन ऑब्जर्वर इन अ वन बॉडी। आप ऐसे ले लो कि ऑब्जर्वर ए में बैठा है, ऑब्जर्वर बी में बैठा है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसमें ये सब करना होता है। वेरी क्लियर? ठीक है, तो एक काम करो, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ स्टूडेंट, आई विल गिव यू वन क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, यू नीड टू ट्राई ऑन योर ओन। कर सकते हैं? ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है, बोलो। सर ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे खड़ा नहीं कर सकते, तो इमेजिनेशन जो पार्ट है वो सब पूरा कम हो जाएगा ना? हाँ, इमेजिनेशन का पार्ट कम हो जाएगा, लेकिन आपका जो क्वेश्चन की जो साइज है, सॉल्यूशन की साइज बढ़ जाएगी, सॉल्यूशन लंबा हो जाता है। दोनों ट्रेन मूव कर, दोनों चीजें मूव करेंगे, आपको ए को भी लेना होगा, बी को भी लेना होगा, और तकलीफ तो बढ़ती है, अल्टीमेटली बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है, एक काम करो स्टूडेंट, जिनको लगता है कि सर ये क्वेश्चन मुझे ग्राउंड से सॉल्व करना है, ये ट्रेन जो ए और बी वाला जो क्वेश्चन था, आपको लगता है कि सर मुझे ग्राउंड से ही इसको सॉल्व करना है, रिलेटिव से नहीं करना है, तो देख लो कैसे करते हैं ग्राउंड से। लुक एट दिस प्लीज, डायग्राम याद है ये? यस। ठीक है, एक काम करो, आपको ये याद है ना जो पीछे वाली गाड़ी है वो फास्ट है, तो डेफिनेटली थोड़े टाइम के बाद ये ओवरटेक करेंगे कि नहीं? यस सर, यस सर। देखो इमेजिन यहाँ पे ओवरटेक हो रहा है, हियर दे आर टेकिंग ओवरटेक। तो ओवरटेक करने से पहले बी ने जो डिस्टेंस कवर किया, वो x है। तो एनीबडी ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा ओवरटेक से पहले? 100 प्लस 110 प्लस x बराबर। प्लस x, ठीक है, वेरी गुड। सपोज बी जो है ना, ध्यान से सुनो, बी जब यहाँ पे पहुंचा, बी रीचेस हियर इन द टाइम ऑफ t सेकेंड्स। t सेकेंड्स में बी यहाँ पे पहुंचा है, और उतने ही t सेकेंड में, इन दैट सेम t सेकेंड ए यहाँ पे पहुंचा है ना, ऐसे। ठीक है, यस हाँ। तो हमको ये टाइम कैलकुलेट करना है, वी नीड टू कैलकुलेट टाइम। तो एक काम करो, लेट्स स्टार्ट विद अ कार बी से स्टार्ट करते हैं।
For car B, I will apply this formula: distance upon time is equal to speed. ये मैं स्टूडेंट ग्राउंड से सॉल्व कर रहा हूँ. आई एम सॉल्विंग नाउ फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम. एनीबडी, कार बी की स्पीड है 25. कार बी जो डिस्टेंस कवर करेगा वो x होगा और टाइम t है. तो x कितना मिला? x will be 25t. बराबर? Yes. Yes. ठीक है. अब कार A से चालू करो. लेट्स स्टार्ट विद कार A. हाँ, कार A के लिए भी हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. हाँ बताओ, कार A ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 110 plus x. 110. टाइम उतना ही लेगा. टाइम उतना ही टाइम में उसने कवर किया ना, सेम टाइम में. t यस सर. 30. हाँ, तो देखो 110 प्लस x इज इक्वल टू 30t. तो यहाँ पे x कितना है? देखो x की वैल्यू कितनी है? 25. 25. यहाँ पे x का वैल्यू 25t डालो. इज इट 30t माइनस 25t ना? Yes. क्या लगता है सेम आंसर निकलेगा टाइम Same में? 22 answer सेकंड. आया, यस सेम आंसर. Yes. अब कुछ स्टूडेंट को लगेगा सर ये इजी मेथड है. इज इट दिस इजी और प्रीवियस मेथड इज इजी? Previous. method. प्रीवियस. देखो जिनको लगेगा ये इजी है, मानता हूँ ये इजी है, लेकिन अब आपको इजी चीजें सीखनी है कि थोड़ा अपना लेवल बढ़ाना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेवल अप. सजेशन है. ये भी मेथड चलेगा बट दोनों इजी है. सर कैमरा ऑफ हो गया. हाँ हाँ आवाज आ रहा है? Yes. यस Yes, sir. हाँ दोनों मेथड इजी है, बट आई सजेस्ट पहला वाला मेथड पे भी थोड़ा कमांड रखो. वो आपको उसमें ज्यादा विजुअलाइजेशन है. यू हैव टू सिट इन द वन कार एंड सॉल्व द क्वेश्चन. यहाँ पे आपके रोड पे खड़े होके सॉल्व कर रहे हो, रोड ग्राउंड पे खड़े होके सॉल्व कर रहे हो. ग्राउंड पे बैठना अच्छी बात नहीं, कार में बैठ के सॉल्व करो. नहीं, Yes. जोकिंग. हाँ, नोट इट डाउन अगर जिसको चाहिए. बाकी ठीक है, हम लोग बाकी नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं कार के क्वेश्चन. मतलब एक Yes, क्वेश्चन नेक्स्ट okay. टाइम और करा दूंगा रिलेटिव के ऊपर. ओके, अंडरस्टूड रिलेटिव वेलोसिटी टुडे? Yes. सर. Yes, sir. यस. नेक्स्ट टाइम मैं बता देता हूँ.